पॉलिटिकल स्टंट है ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये चल रहा है अभी। जब आप कह रहे हैं तो उनकी बाइट को हम इसलिए कोड कर देते हैं क्योंकि आज ये बहुत अच्छा एक शगल हो गया है कि आप जो है चौथे स्तंभ को इस तरीके से क्वेश्चन करें, लेकिन ये चल रहा है कि वे कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये पॉलिटिकल स्टंट ना करें, आप हमसे सीधा फोन करें, हम बताएंगे असली बात क्या है। मतलब ये है कि जो काम है उसको डिनाई करना नहीं होता। क्या आप किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? तीन बड़े नेता हैं, तीनों जिम्मेदार हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो क्या आपके नेता उनको पॉलिटिकल स्टंट में मदद कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, और मैं दूसरे पक्ष में जाता हूं। आधी गिलास खाली है, आधी भरी है। अब वो आपको देखना है कि आप आधे को देख रहे हैं कि भरे देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि दीपक बैस जी बस्तर से है। अगर गृह मंत्री जी कहते ना कि आपको पैर में मोच और छोटी सोच आदमी को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले आती पुनीत जी। अगर गृह मंत्री हम आगे आके मदद करने के लिए तैयार है, हमारा छत्तीसपॉलीगढ़ है, हम विरोध नहीं कर रहे। मैं अनुराग जी से भी पूछ लेता हूं। अनुराग जी, ये पॉलिटिकल स्टंट वाली बात, ये भी आपको लगता है कि एकदम पॉजिटिवली कही गई है, दूसरों को समझ में नहीं आ रही है? फोन कर ले। नहीं, बिल्कुल फोन करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो वो खबर भी दिखाएंगे और अच्छे से दिखाएंगे कोट करके कि दोनों ने बात की और प्रदेश हित में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं, लेकिन अनुराग जी, मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये चल रहा है, उनका बयान सामने दिख रहा है। और ये आगे भी जो आपने अध्यक्ष महोदय की, जो आपने नेता प्रतिपक्ष की बात की, ये बिलासपुर में उनका कल भी स्टेटमेंट था जो आपने आज दोहराया। पिछली बार उन्होंने कहा था जो बार बार गृह मंत्री आ रहे हैं इस पर मुझे शक होता है कि अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन दिलाने के लिए आ रहे हैं। हमारा विरोध है कि जिस दिन पर आप ये चीजें कहते हैं, हमारा मतलब जिन लोगों का भी विरोध है इसमें, उनका कहना है कि साहब ये आप जिस समय कर रहे हैं नक्सलियों से खाली कराना इंपॉर्टेंट है, बाद में तो आप विरोध करने का मौका रखेंगे जो आप अब कह रहे हैं। बात रखिए अनुराग जी। पुनीत जी, मुझे लगता है कि इस बात को आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि राजनीतिक दलों का कोई शगल नहीं है कि चौथे स्तंभ पर सवाल उठाए। हम विशिल ब्लोअर हैं। आप जिस प्रकार से आप हमें जागृत करते हैं, हम भी लगातार चाहते हैं आप जागृत रहें और सकारात्मकता की ओर देखें। मुझे लगता है कहीं कुछ कन्फ्यूजन की बात है। आपको दीपक बैस जी के बयान को पूरा अनकट करते हुए अगर शुरू से आखिर तक चलाने की आवश्यकता है तो हो सकता है कि वो राजनीतिक जिस मुद्दे पे वो धरने और प्रदर्शन में थे उन ऐसे किसी मुद्दे पे बोले हों। लेकिन अगर मान लो उन्होंने माननीय विजय शर्मा जी पे सवाल उठाया और कहा है कि मुझे उनको बुलाना चाहिए, तो मैंने पहले ही कहा है कि हमारी सरकार जब नक्सलियों से हाथ जोड़कर बात करने को तैयार है, देश विरोधी तत्वों से हाथ जोड़कर बात करने को तैयार है, माननीय अमित शाह जी ने अनुरोध कर चुका है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने अनुरोध कर चुका है, माननीय विजय शर्मा जी ने अनुरोध कर चुका है, तो दीपक बैस जी तो हमारी सरकार के हमारे लोकतंत्र के अंग हैं, उनसे तो बहुत आराम से बात हो सकती है।